हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स जिसमें कॉमन रहेगा एनिमल नेम, यानी कि हर ईडियम में किसी न किसी एनिमल का नेम आपको देखने को मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट ईडियम इज़ टू हॉर्स अराउंड। टू हॉर्स अराउंड मीन्स टू एक्ट इन अ सिली एंड प्लेफुल वे, यानी कि मजाक में कोई काम कर रहे हो आप, कोई एब्जर्ड सा वे है, मजाकिया सा, मस्खरे से मस्खरेपन में आप कोई एक्ट कर रहे हो, दैट इज टू हॉर्स अराउंड। ठीक है, एग्जाम्पल है राहुल्स मदर शाउटेड ऑन हिम व्हेन ही वाज हॉर्सिंग अराउंड। राहुल की मदर उसको डांट रही थी कब? जब वो क्या कर रहा था? मस्ती कर रहा था। ठीक है, व्हेन ही वाज हॉर्सिंग अराउंड। नेक्स्ट इडियम इज टू होल्ड योर हॉर्स। टू होल्ड योर हॉर्स का मीनिंग होता है टू बी पेशेंट एंड टू वेट, यानी कि थोड़ा सा सब्र रखना। ठीक है, किसी चीज़ के लिए वेट करना। ठीक है, मतलब आप बहुत काम जल्दी जल्दी कर रहे हो तो हम कहेंगे थोड़ा रुक जाओ भाई, थोड़ा संभल जाओ, ठहर जाओ, तो उसके लिए आप ईडियम यूज़ करोगे टू होल्ड योर हॉर्स। एग्जाम्पल इज होल्ड योर हॉर्सेस सैम, लेट मी कंक्लूड द मैटर। ठीक है, मतलब थोड़ा पेशेंस रखो, मुझे जो मैटर है उसको कंक्लूड करने दो। नेक्स्ट ईडियम इज स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास किसके थ्रू आ रही है? उस पर्सन के थ्रू आ रही है जिसने उसे पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, सो टू हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द सोर्स हु हैज़ डायरेक्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, if a piece of information comes from the horse's mouth, you can't deny the truth. अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्टली उस पर्सन से आ रही है जिसने उसे एक्सपीरियंस किया है तो आप उसको कभी भी झुठला नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब कि छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम क्या होता है? जिसके दिखाता कम है पर उसके अंदर एबिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। सो समवन हु हैज़ ग्रेटर एबिलिटी देन ही शोज। जितनी वो दिखा रहा है उससे ज़्यादा उसमें क्या है? एबिलिटी है। जैसे अगर आपकी क्लास में एक बच्चा फर्स्ट आ गया बट आपको उम्मीद नहीं थी कि वो फर्स्ट आ सकता है, देन यू कैन से ही इज़ द डार्क हॉर्स ऑफ आवर class. Rahul got first prize in the examination. He is the dark horse of our class. Next is flogging a dead horse or to beat a डेड हॉर्स। ये दो ईडियम्स हैं और इन दोनों ईडियम्स का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ के ऊपर बार बार क्या कर रहे हो? मौन कर रहे हो, यानी कि पश्चाताप कर रहे हो या रो रहे हो। ठीक है, तो उस चीज़ को आप चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका द इडियम वुड बी फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स और टू बीट अ डेड हॉर्स। सो रिपीटेडली मॉर्न अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ही मस्ट चेंज हिज बिजनेस, ही इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। मतलब उसको अपना बिजनेस चेंज कर देना चाहिए। बार बार कह कर कि नहीं चल रहा नहीं चल रहा, उससे गुजारा नहीं होगा। ही इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट इज ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला। सो टू ईट अ लॉट ऑफ फूड। सैम हैज़ ग्रेट एपेटाइट, उसकी भूख बहुत ज़्यादा है। ही ईट्स लाइक अ हॉर्स, वो एक घोड़े की तरह खाता है। ठीक है, वन हॉर्स टाउन। वन हॉर्स टाउन का मतलब होता है एक छोटा सा एरिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक छोटा सा गांव हो गया, छोटा सा एरिया हो गया, उसके लिए वन हॉर्स टाउन ईडियम यूज़ करते हैं। तो अ स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट प्लेस। राम इज़ अ विलेजर, ही कम्स फ्रॉम वन हॉर्स टाउन। नेक्स्ट इज लॉ एंड शेयर। अब तक हमने किए ईडियम कौन से? जिसमें हमारा वर्ड जो मेन था दैट वाज हॉर्स, और अब जो ईडियम्स हम पढ़ेंगे उसमें हमारा वर्ड जो एनिमल वर्ड रहेगा दैट वुड बी लॉयन। सो फर्स्ट ईडियम विद लॉयंस नेम इज द लॉयंस शेयर। अब शेर जंगल का राजा है और उसके उसके हिस्से में सबसे ज़्यादा कुछ आता है, तो लॉयन का शेयर जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सो टू द लॉयंस शेयर मीन्स टू हैव द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। राहुल वॉन्टेड टू हैव द लॉयंस शेयर ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी। अपने पिता की संपत्ति में वो लॉयन शेयर चाहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हिस्सा चाहता है। नेक्स्ट इडियम इज थ्रो टू द लॉयंस। थ्रो टू द लॉयंस मीन्स कि आपने किसी को
शेर के आगे फेंक दिया, मतलब किसी को शेर के आगे फेंकना मतलब उसको क्या करना, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देना. सो टू बी पुट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन. Example is in sentence, by assigning this task to a new teacher, the principal is throwing him to the lions. उसे ये काम देकर, ये जॉब देकर, मतलब टास्क देकर जो प्रिंसिपल है उसे शेर के मुंह में फेंक रहा है, यानी कि शेर के आगे फेंक रहा है, तो मतलब उसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल रहा है. Put your head in lion's mouth means to put yourself in danger. Both are the लगभग दोनों जो हैं वो सेम मीनिंग रखते हैं कि अपने आप को मुसीबत में डालना या किसी को मुसीबत में डालना. ठीक है. सो बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट नॉटी चाइल्ड द मेड हैज़ पुट हर हैड इन द लॉयंस माउथ. ठीक है. जो इस शरारती बच्चे की जिम्मेवारी लेकर जो मेड सर्वेंट है वो अपने आप को क्या कर रही है, शेर के मुंह में डाल रही है, यानी कि अपने आप को डेंजर में डाल रही है. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एज अ लॉयन. लॉयन क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है, और जो बंदा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है वो कैसा होता है, मेंटली भी फिट होता है. तो स्ट्रॉन्ग एज अ लॉयन मीन्स टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली फिट. Example, he can handle the situation because he is as strong as lion. Next is lion hearted. Lion hearted मतलब लॉयन ताकतवर है तो वो क्या है, बहादुर है, हिम्मत वाला है. सो लॉयन हार्टेड मीन्स ब्रेव एंड करेजियस. एग्जाम्पल इज अ लॉयन हार्टेड पर्सन कैन फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन. किसी भी तरह की सिचुएशन को एक लॉयन हार्टेड पर्सन ईजीली फेस कर सकता है. नेक्स्ट इडियम इज द लॉयंस डेन. लॉयंस डेन शेर की जो गुफा होती है, शेर के रहने की जो जगह होती है, वो तो बहुत ही डेंजरस प्लेस होगा, क्योंकि शेर के मुंह में जाना तो मतलब अपने आप को मुसीबत में डालना. तो लॉयंस डेन मीन्स अ डेंजरस सिचुएशन. वाई वेकिंग अप द स्लीपिंग बेबी यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन लॉयंस डेन. बच्चे को उठाकर सोया हुआ है, शांत रहने दो, उठाकर तुम खुद को क्या कर रहे हो, मुसीबत में डाल रहे हो. नेक्स्ट इज बियर द लॉयन इन इट्स डेन. मतलब शेर की गुफा में जाना और शेर की गुफा में जाकर उसकी शेव करना तो और भी क्या है, मुश्किल काम है. तो किसी से मुकाबला करना कहाँ, उसी के ही एरिया में. ठीक है. टू कन्फ्रंट समवन इन हिज ओन टेरिटरी मीन्स बियर द लॉयन इन इट्स डेन. टीचर वेंट स्ट्रेट टू द प्रिंसिपल मीन्स बियर्डिंग द लॉयन इन इट्स डेन. इसका मतलब है वो, मतलब टीचर जो है गुस्से में आया और सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया और अपने आप को खुद ही मुसीबत में डाल दिया. नेक्स्ट इज a live dog is better than a dead lion. ठीक है. मतलब कि लिविंग इज बेटर देन डाइंग. मरने से अच्छा क्या है, जिंदा रहना. ठीक है. डोंट बी कावर्ड. डरपोक मत बनो. अ लिव डॉग इज बेटर देन अ डेड लॉयन. डेड लॉयन से तो कोई भी नहीं डरेगा, पर हाँ एक डॉग से फिर भी डरोगे. मतलब अपनी ज़िंदगी जो लाइफ है दैट इज़ वेरी प्रीशियस. सो लिविंग इज़ बेटर देन डाइंग. तो इडियम वुड बी अ लाइव डॉग इज़ बेटर देन अ डेड लॉयन. नेक्स्ट इज एस्केप द बियर एंड फॉल टू द लॉयन. ठीक है. मतलब क्या कहते हैं, एस्केप द बियर एंड फॉल टू द लॉयन मतलब क्या हुआ कि जैसे आसमान से टपका खजूर में अटका. मतलब कि एक मुसीबत से तो बचकर भाग रहे थे तो दूसरी मुसीबत में फंस जाना. ठीक है. बियर भी खतरनाक और लॉयन भी खतरनाक. आप बियर से बचने के लिए दौड़े और कहाँ जाकर फंस गए, लॉयन के पास. सो मीनिंग वुड बी टू अवॉइड अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन इंडल्ज इन वर्स सिचुएशन. मतलब एक प्रॉब्लम से छूटते हुए, उसको अवॉइड करते हुए आगे बढ़े और आगे जाकर कहाँ फंस गए, एक और उससे भी वर्स कंडीशन में. ठीक है. एग्जाम्पल, टू अवॉइड पनिशमेंट राहुल स्टेड एट होम. ठीक है. बचने के लिए, मतलब स्कूल में मार से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए राहुल क्या किया, उसने घर पर रह गया. बट एट होम हिज मदर स्कोल्डेड हिम. और घर पर ही उसकी मदर ने उसको डांट दिया. मतलब ही एस्केप्ड द बियर एंड फेल टू द लॉयन. शेर, बियर से तो बच गया पर शेर के कब्जे में आ गया. ठीक है. नेक्स्ट इज लॉयंस वे. लॉयन इन द वे, लॉयन इन द वे. हमारे रास्ते की क्या हो गई, रुकावट. हमारे रास्ते में शेर आ जाएगा तो मतलब क्या है, हमारे रास्ते में एक ऑब्स्टेकल आ गया, एक खतरा आ गया. सो
ऑब्स्टेकल और डेंजर इन वंस प्रोग्रेस, किसी की तरक्की में, किसी की सक्सेस में जो ऑब्स्टेकल है दैट वुड बी लॉयन इन द वे। राजेश पॉवर्टी इज़ द लॉयन इन द वे ऑफ हिज सक्सेस, जो राजेश की गरीबी है वो उसके रास्ते में क्या है, रुकावट है, तो लॉयन इन द वे ऑफ हिज सक्सेस। ट्विस्ट द लॉयंस टेल, ट्विस्ट द लॉयंस टेल, अब लॉयन खतरनाक है, पावरफुल है, ठीक है, और उसी की टेल को आप घुमा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप, अपने दुश्मन को ही और क्या कर रहे हो, भड़का रहे हो। सो टू प्रोवोक अ पावरफुल एनिमी, अपने से ज़्यादा पावरफुल एनिमी को आप और ज़्यादा भड़का रहे हो, दैट इज ट्विस्ट द लॉयंस टेल। नेवर ट्विस्ट द लॉयंस टेल इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो कभी भी अपने दुश्मन से पंगा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इज बेटर टू बी द हेड ऑफ अ डॉग देन टेल ऑफ अ लॉयन, मतलब कि एक दो ग्रुप हैं आपके पास, एक है जिसमें आपको बिल्कुल नीचे रहना पड़ेगा, दब के रहना पड़ेगा, और एक ग्रुप है जिसमें आप सबसे ऊपर रहोगे। बट डिफरेंस क्या है, जो ये वाला ग्रुप है सारे जो हैं प्रेस्टिजियस, मतलब कि बहुत प्रेस्टिजियस ग्रुप है, और ये वाला जो ग्रुप है ये लेस प्रेस्टिजियस है। तो वो कह रहा है कि इट्स बेटर टू बी द लीडर ऑफ लेस प्रेस्टिजियस ग्रुप, इस ग्रुप का लीडर बनना ज़्यादा अच्छा है देन टू बी द सबॉर्डिनेट ऑफ मोर प्रेस्टिजियस ग्रुप, अपने से ज़्यादा प्रतिभावान जो ग्रुप है उसमें डोमिनेट होने से बेटर है कि किसी ग्रुप का आप लीडर बन जाओ, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, किसी भी नीचे की चीज़ को ऊपर उठा सकते हैं। तो दैट वॉज द मीनिंग, बेटर टू बी द हेड ऑफ अ डॉग दैन टू बी द tail of a lion. It's better to be the leader of less prestigious group than to be the subordinate of more prestigious group. So these were some important idioms. अपनी अगली वीडियो में हम कुछ और एनिमल idioms के साथ आएंगे. Till then, thank you. Have a nice day.